बाद एक बार फिर से हमारे को इस गुरुवार के दिन में हम इकट्ठे हो सके। छुट्टियां हैं, शादी का समय है, बहुत सारे लोग व्यस्त हैं, लेकिन हम जितने भी हैं परमेश्वर की आराधना हम कर सके। और सिमी हमारे परिवार में भी एक शादी हो रही, इसलिए 2-3 दिन से हम बहुत व्यस्त हैं। लेकिन सिमी भी आज व्यस्त थी, तो सपना से जब मैंने रिक्वेस्ट करी, उसने उसे सहज स्वीकार किया और उसने हमारे को वर्शिप में लीड किया। प्रभु से बहुत आयत की आशीष दे। बहन डॉली जो बॉम्बे से हमारे बीच में है, यद्यपि कहीं ना कहीं वो मध्य प्रदेश से जुड़ी है। यदि मैं ज्यादा परिचय दे दूं तो आपको गवाही सुनने में मजा नहीं आएगा, तो हम बहन डॉली का स्वागत करते हैं दबोरा समूह में तालियां बजा करके। और मैं काफी समय से चाह रही थी, लेकिन वो स्कूल में पढ़ाती हैं, बॉम्बे में हैं, और परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करता है और भी ग्रुप्स में प्रीच करती हैं। उनके बेटे हैं और बहुत सुंदर वो वर्शिप करते हैं, करवाते हैं, स्टूडियो है। और बहन के साथ बचपन तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, हम लोग स्कूल कॉलेज से कहीं ना कहीं हवाबाग से जुड़े हुए, जॉनसन से जुड़े हुए हैं और दमोह से जुड़े हुए हैं, जबलपुर से जुड़े हैं। इसलिए मैं पर प्रभु का कटनी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक नए जन्म के अनुभव को परमेश्वर ने उसे हमारे साथ में दिया। और हम 25 साल 30 साल के बाद में शायद और ज्यादा समय के बाद उससे कनेक्ट हो सके और प्रभु अपनी महिमा को उनसे आज लेने पाए। तो डॉली आपका वेलकम है और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। अनम्यूट करके जी। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Can you hear me? Yeah. पहले मैंने लैपटॉप में लिया था ताकि मैं सबको देख सकूं, बट मैंने सोचा नहीं, मेरा मोबाइल ठीक है। मैं खुदा का सचमुच में धन्यवाद करती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है, शब्दों की कमी है। आई एम स्पीचलेस व्हाट गॉड हैज डन। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, खासकर सीमा बहन के लिए। मैं अगर कहूँ कि अगर स्वर्गीय बादशाहत की खोज अगर किसी ने मुझे कराई है या रास्ता दिखाया है, तो वो सीमा है। सीमा जेकब जो हमारे सामने बैठी हैं, मैं उन्हें सीमा नाम से बुलाती रही क्योंकि वो मुझसे जूनियर रही। और खासकर इनकी माता जी के लिए जो मेरी मेंटोर रही, मेरे सभी प्रश्नों का जवाब, मेरे सभी स्वप्नों का, दर्शनों का जवाब उन्होंने दिया। इनफैक्ट हम उनकी यहाँ कटनी जाकर मैं उनके साथ रही, उनसे मैंने बातचीत करी और उनके घर में रहकर हमने चर्च अटेंड करा और वहीं से मैंने बपतिस्मा लिया और खुदावन को जाना। मैं खुदावन का धन्यवाद करती हूँ उस माँ के लिए जिसने अपने बच्चे जन्माए, लेकिन उसने मुझे जन्म दिया। चट्टान की मधु से मीठा मेरा यीशु, उसने मुझे टेस्ट कराया। उस माँ ने जो आज भी जिंदा है, और मेरी दिली ख्वाहिश है चाहे वो मुझे ना भी पहचाने, पर आने वाले समय में मैं जरूर उनके गले लगना चाहती हूँ, उनसे एक बार फिर से उनको मैं छूना चाहती हूँ, जिन्होंने बहुत तकलीफ उठा के बहुत सारे चैलेंजेस को हाथ में लेके हम 3 बहनें वहां गए। सीमा जेकब के घर गए, हम मम्मी के पास मिले। उन्होंने जिस तरीके से हमें रखा, हमारी खातिरदारी करी, मेरे इस सारे प्रश्नों का जवाब जो मैंने यीशु मसीह को दर्शनों में देखा, उन्होंने मुझे सारी चीजों के लिए गाइड किया और तब मैंने जाके वाटर बैप्टिज्म लिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ सीमा तुम्हारी जिंदगी के लिए कि तुमने खुदा की सेवा को नहीं छोड़ा। ये उस माँ के आंसू हैं, माता पिताओं की दुआएं हैं, और मैं कहती हूँ तुम्हारी शायद कई जनरेशन सेवा में लगी हुई है। तो जैसे श्राप बहते हैं वैसे आशीष भी बहती है, और ये आशीष बह रही है तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे बच्चों में, और तुम्हारी कई पीढ़ियां इसे आगे ले जाएगी। मैं खुदा
और खासकर मैं अपनी बहन के साथ, अपने लोगों के साथ, जैसे सीमा ने कहा कि जबलपुर से, यस, जबलपुर से मेरा बहुत बड़ा नाता है। सीमा की सिस्टर्स, हम दमोह में भी साथ में रहे हैं और हॉस्टल में सीमा का उपयोग खुदावन ने मेरी जिंदगी के लिए किया। मैं हर एक बातों को याद करती हूँ, हर एक बातों को, कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के भवन को जाया करते थे, पास्टर ओजे विल्सन के चर्च जाया करते थे, और मैं बहुत ज्यादा उत्साहित रहती थी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती थी कि किसी तरीके से मैं खुदावन को पा जाऊं। और सीमा बस मुझे चर्च ले जाती थी, मुझे बहुत ज्यादा सिखाती नहीं थी, क्योंकि उसको पता था कि मैं एक बार चर्च जाऊंगी तो मैं उन चीजों को पालूंगी शायद जो मेरे लिए मेरी जिंदगी में नहीं थी। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ उन पलों के लिए, उन जगहों के लिए, उन चीजों के लिए, उन चर्च के लोगों के लिए, सीमा की जिंदगी के लिए, जो मुझे वहां तक ले गई और उसने मुझे खुदा के दर्शन कराए कि हाँ, पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों क्या है। मैं बहुत पवित्र आत्मा के लिए एक्साइटेड रहती थी। मैं धन्यवाद करती हूँ जब पहली बार सीमा मुझे पास्टर ओजे विल्सन के चर्च में ले गई और मैं देख रही थी कि वो किस तरीके से लोगों की भीड़ थी और वो हर एक के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर रहे थे। तो मैं सोचने लगी कि मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, मैं क्यों रो धोऊं, मैं तो हॉस्टल में रहती हूँ, मुझे मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा था। लेकिन मैं लोगों को देख रही थी, लोग तड़प रहे थे, रो रहे थे, भविष्यवाणियां एक के बाद हो रही थी। मैं आश्चर्यचकित थी। उस चर्च में मैंने अपनी आंखों से लाइव हीलिंग जब देखी, तब मैंने खुदा से कहा और मैंने पास्टर से कहा, पास्टर ओजे विल्सन से, कि मुझे भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, जैसे सीमा अन्य अन्य भाषा में बात करती है मुझे भी चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया कि जैसे टॉर्च की बैटरी जो है एक दूसरे में कनेक्टेड होती है, 2 से 3 बैटरियां, तब टॉर्च जलती है। उन्होंने भी ज्यादा मुझसे बात नहीं करी। फिर मुझे याद आया कि हम हॉस्टल आए और हम लोगों ने हाथ पकड़ के, मुझे मालूम नहीं सीमा को याद है कि नहीं, हमने हाथ पकड़ के प्रार्थना करी और खुदावन ने मुझे अपनी आत्मा से भरा। सीमा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूली हूँ। इन तमाम पिछले सालों में हर दिन मुझे तुम्हारी शक्ल याद आती थी, कि किस प्रकार से खुदावन ने मुझे तुम्हारे द्वारा मुझे उसने आशीष दी। और जब तुम मुझे फेसबुक में मिली और मुझे बहुत खुशी हुई, और इस बात की भी मुझे खुशी है कि कहीं ना कहीं खुदावन ने मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को तुम्हारे परिवार से, तुम्हारी सिस्टर्स, उनके बच्चों के साथ जोड़ा है। मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय शिफा के गाने के लिए, जो शिफा ने गाया मेरे लिए इतना ज्यादा ब्लेसेड है वो सॉन्ग, कि मैं जब तक सुबह 8 से 10 बार मैं सुन नहीं लेती। इसलिए नहीं कि मेरे बेटे ने म्यूजिक बजाया, बस इसलिए कि उसको सुनते ही मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है और मुझे इतना अच्छा लगता है, और मुझे सीमा, सीमा की मम्मी, सब कुछ याद आने लगता है। मालूम नहीं क्यों खुदावन मुझे इस चीज से बहुत आशीष दे रहा है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि ये कई जनरेशन की बात है। दिस इज नॉट द जनरेशन सीमा व्हेन यू आर सर्विंग गॉड, बट many more generation are going to work। मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि जैसे सोलोमन बादशाह ने, दाऊद को परमेश्वर ने कहा था कि तू भवन मेरा नहीं बनाने पाएगा, लेकिन परमेश्वर ने सोलोमन से अपना भवन बनवाया। और लिखा है कि बाइबल में कि इन सारी चीजों के बावजूद, सब कुछ बनने के बाद, लिखा है कि सुलेमान ने घुटने टेके और वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा उसकी उपस्थिति के लिए। वरन ये भी कहा कि मेरी कई जनरेशन के लिए, बहुत सारी जनरेशन के लिए वो प्रार्थना करने लगा और कहने लगा कि अगर वो गुनाह करें परमेश्वर, तो तू उन्हें माफ करना, उन्हें मौका देना कि वो तेरे पास आए, और फिर तू उन्हें माफ कर देना और तू उन्हें नई जिंदगी देना। तो मैं चाहती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि ये वो जनरेशन है जिनके लिए हमारे फोर फादर्स ने प्रार्थना करी है, ताकि वो हमें परमेश्वर बार बार हमें मौका दे, ताकि हम आगे बढ़ते रहे। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ सच्चे समय के लिए सीमा, जो खुदावन ने तुमको दिया है, तुम्हारी हर एक बहनों के लिए, हर एक बच्चों के लिए, हर एक बुजुर्गों के लिए, जहां तुम लोगों से जुड़ी हुई हो, जहां तुम जाते हो, जहां तुम बोलते हो। मैं खुदा से प्रार्थना करती हूँ कि खुदावन तुम्हें बहुतायत से इस्तेमाल करे, बल्कि इससे दुगनी आशीषों से भर दे। और बहुत सारे लोग, बहुत सारी बहनें, महिलाएं जो खुदावन ने तुम्हारी सेवा के लिए रखी हैं, जिन्हें खुदावन की जरूरत है, जो चुने हुए हैं, वो तुम्हारे साथ मिल जाए और एक बड़ी सेना बन जाए, जो परमेश्वर के काम को बहुत आगे बढ़ाता जाए। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। मैं एक बहुत अच्छे दर्शन को देख सकती हूँ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे लिए देख रही हूँ कि तुम एक बहुत बड़ी कन्वेंशन में प्रचार कर रही हो और तुम्हारे पीछे बहुत सारी महिलाएं खड़ी हैं जो तुम्हें सपोर्ट कर रही हैं अपने हाथों को उठाकर, और तुम परमेश्वर के काम को कर रही हो। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, और खुदावन ने चाहा तो जरूर मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी और जरूर मैं मुलाकात करूंगी। मैं धन्यवाद करती हूँ इस अच्छे समय के लिए जो खुदावन ने दिया है, जहां हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे
मेरे परिवार में जब मेरा जन्म हुआ और जिस तरीके से मेरी मेरी जिंदगी गई है आगे, जिस तरीके से समस्याओं से मैं जूझती रही, कई बार मुझे ऐसा लगा कि आई वॉज आई वॉज अ फोर्थ चाइल्ड, मैं चौथी संतान हूँ अपने माँ बाप की। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं इस योग्य नहीं थी या अनवांटेड चाइल्ड रही। और मैं हमेशा अपने को दोष देती रही कि मैंने हमेशा जिंदगी को दुखों में मैंने अपनी जिंदगी को बिताया है। कभी हॉस्टलों में हम रहे हैं, कभी शादी के बाद मुझे तकलीफ हुई है, कहीं बच्चों को लेके मैं इधर उधर फिरती रही। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ सीमा, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जिस खुदा ने मुझे हॉस्टल में संभाला था, जो मुझे मिला था, वो आज तक वैसा ही मेरे साथ है। उसने कभी मुझे नहीं छोड़ा, बल्कि मैं तुम्हें बताऊं कि हॉस्टल में रहते हुए 2 साल मैंने खुदावन को छोड़ दिया था। 2 साल तक मैंने आवाज नहीं सुनी और मैं बैकस्लाइड हो गई थी। और तब एक दिन मेरे को खुदावन ने मुझे आवाज दी। और तुम्हें याद होगा कि हम एक मिलिट्री वाला एक छोटा सा चर्च था, अंदर की तरफ बना हुआ था, मिस मिस ओंकार के घर के जहाँ वो रहती थी उसके बगल में। और हम लोग सुबह 4 बजे जाके वहां पर मिला करते थे, हम बातचीत करते थे। तो मुझे एक बार याद आया कि जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा, डॉली डॉली करके, और मैं उस नाम के पीछे भागने लगी। और मैं अचानक से उस चर्च के अंदर जब मैं घुसी तो मैंने देखा कि तुम लोग, बहुत सारे लोग वहां पे प्रार्थना कर रहे थे। तब किसी बहन के जरिए से, मुझे याद नहीं आ रहा है, आभा थी या बुलू थी, किसी के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी करी। और परमेश्वर का वचन बात करने लगा कि तू चेत कर की कहाँ से गिरी है, तूने पहले जैसी मोहब्बत छोड़ दी है। और मैंने तभी नील डाउन हो गई मैं, और मैंने खुदा से माफी मांगी। और मैंने कहा, खुदा बाप, जब तक ये आखिरी सांसें रहेगी मैं तेरी सेवा करती रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, बहनों को बताना चाहती हूँ, बच्चियों को, कि खुदावन ने आज तक मुझे नहीं छोड़ा। बावजूद, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ही इज अ लवर ऑफ माई सोल। ये बात मुझे मालूम पड़ गई थी कि उसने मुझे अपने हाथों से बनाया है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे और अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा कि खुदावन यीशु मसीह मुझसे और आपसे प्यार करता है। मुझे याद है बाइबल में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसके पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने, दूसरे अध्याय में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने हवा को बनाया, और बनाने के बाद उसने लाकर उस स्त्री को आदम के आगे रखा, और आदम ने कहा कि ये हवा है। हवा का नाम हवा आदम ने रखा था, परमेश्वर ने नहीं। परमेश्वर ने स्त्री बनाया था, और लिखा है कि जब वो डीप स्लीप में था, गहरी नींद में सोया हुआ था, तब परमेश्वर ने हवा को बनाया, स्त्री को बनाया। तो मैं आपको बताना चाहती, ये जो आदमी लोग जो हैं, हमारे जो हस्बैंड्स हैं, ये जो जेंट्स हैं, ये बड़ी बड़े ऊंचे ऊंचे शब्दों में, लड़ाई झगड़ों में कह देते, पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई हो, तुम्हें किसने बनाया। तो आप उन्हें बताएं कि आपको नहीं मालूम है हमें किसने बनाया। जब आप सो रहे थे तब परमेश्वर ने आपकी पसली निकालकर हमको बनाया है। और बाइबल में लिखा है कि उसने अपने स्वरूप में हमें बनाया है। मनुष्य, आदमी हमारी औकात को या हमारी जरूरतों को या हमारी ताकत को कभी नहीं पहचान सकता, वो कभी जान नहीं सकता कि हम किस मिट्टी के बने हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि जब आदम सो गया था तब उसने मुझको और आपको बनाया है। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि आदम ने जब उसका नाम हवा रखा, तो हवा के बारे में लिखा है कि हवा का अर्थ होता है जीवन। और तब हवा को और आदम को परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 के, अगर उसमें आप पढ़ेंगे 1:28 में लिखा है कि बहुत सारी आशीषें देने के बाद लिखा है कि सबको अपने वश में कर लो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हवा एक ऐसा प्राणी था, ऐसी इंसान थी जिसने कभी बचपना नहीं देखा, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, जिसने कभी गुड़ियों से नहीं खेला, जिसने कभी बचपना नहीं देखा, वो सीधी एक जवान औरत लाकर आदम के सामने रखी गई। उसका कुछ भी पास्ट नहीं था। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम अपनी जिंदगियों में अपने पास्ट में ड्वेल करते हैं। मेरे साथ भी होता है ऐसा कि मैं बहुत बार पुरानी चीजों के बारे में सोच विचार करती रहती हूँ। तब परमेश्वर मुझे याद दिलाता है और मुझसे पूछता है, हवा का क्या पास्ट था जो तुम अपना पास्ट याद करती हो। और तब मुझे ऐसा लगता है कि वो डॉली मर गई जिसने सब गुनाहों में अपनी जिंदगी को व्यतीत किया है, पर मैं अभी परमेश्वर की हूँ। मुझे परमेश्वर ने एक नया नाम दिया है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा, जहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर अनाथों का पिता है और विधवा को संभालता है। आइज़िया की पुस्तक में लिखा है कि तू ग्रहण की हुई है और मैंने तुझे ग्रहण किया है, तू मुझ में सुहागिन है, तू मेरी हेप्सिबा और तू मेरी ब्यूला है।
उसने मुझको और आपको एक नया नाम दे दिया है। उसने मेरे और आपके पास्ट टेंस को धो दिया है, सफाया कर दिया है। मैं और आप अपने प्रभु के सामने एक जवान औरत के नाई हम खड़े किए गए हैं, और परमेश्वर ने मेरे और आपका जो पास्ट था, जो खराब था, जो गंदा था, उसको उसने हमेशा के लिए मिटा दिया है, और उसने मुझको और आपको लाके खड़ा कर दिया है। अगर आप सोचेंगे कि अगर यीशु के बारे में आप जानना चाहेंगे, हु इज जीसस, बहुत सारे लोग हमसे ये प्रश्न पूछते हैं कि यीशु कौन है और कहाँ से आया है और क्या करता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। अगर आप बाइबल पढ़ते होंगे तो आपको मालूम होगा कि यीशु मसीह कोई लेखक नहीं था। उसने कभी पेन पेंसिल नहीं पकड़ी, उसने कभी कोई एजुकेशन नहीं किया था, लेकिन उसके बारे में लिखा है कि उसने आज दुनिया में सबसे ज्यादा पुस्तकें यीशु के बारे में लिखी गई हैं, इतनी ज्यादा कि लाइब्रेरियां भर सकती हैं। 16,000 भाषाओं से ज्यादा उसने पुस्तक उसके बारे में लिखा गया है। उसने नहीं लिखी, लेकिन दूसरे लोगों ने, खुदा के खादिमों ने लिखा हुआ है। वो कोई इतिहासकार भी नहीं था, उसने कोई इतिहास की पुस्तकें नहीं लिखी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ आज सारी दुनिया का इतिहास का केंद्र बिंदु यीशु मसीह बन गया। इसलिए बीसी कहा जाता है, और उसके बाद एडी कहा जाता है, ईसवी कहा जाता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ ये कैलेंडर का, हमारे कैलेंडर का प्रारंभ बन गया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा उन यीशु मसीह कोई पर्यटक नहीं था, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, वो ऐसे बहुत 200 किलोमीटर की दूरी पर बस वो जाया करता था। लेकिन आज लोग गांव गांव, देहातों में, शहर शहर में, एक देश से दूसरे शहर में, पूरी दुनिया में घूमकर उसका प्रचार करते हैं और इस बात को बताते हैं कि वो जिंदा खुदा है। मुझे अच्छा लगता है कि जब चेलों को पता लगा कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है, कुछ तो डर कर भाग गए, कुछ अपने मुंह को छिपाने लगे, लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ पतरस के लिए, यूहन्ना के लिए, जिन्होंने खड़े होकर बोल ली इस बात को रोम के शहर में और अपने शहरों में, गांव में जाकर इस बात का प्रचार करा कि यीशु जीवित है। मैं आपको बताना चाहती हूँ यीशु मसीह कोई डॉक्टर भी नहीं था, उसने कोई मेडिकल शिक्षण नहीं हासिल करा, उसने कोई डिग्री भी नहीं हासिल करी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ जब वो देख लेता था किसी को एक नजर तो उसकी जिंदगी बदल जाती थी। जब उसके मुंह से कुछ शब्द निकल जाते थे तो मुर्दे जी उठते थे, जब उसके मुंह से कोई बातें निकल जाती थी तो ज्वर भाग जाता था, कोढ़ ठीक हो जाता था, यहाँ तक कि वो खुद मृतकों में नहीं रह सका, मौत पर उसने जय पाली और मौत को हरा दिया और उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया और 3 दिन मृतकों में से जी उठा। 3 दिन मृतकों में रहा धरती पर, लेकिन वो मरा नहीं, वो नीचे जाकर कैदी आत्माओं को प्रचार कर रहा था और स्वर्ग के द्वार के बारे में बता रहा था, क्योंकि बाइबल बताती है कि अगर स्वर्ग में पहुंचना है तो हमारे लिए एक द्वार ठहराया गया है जो यीशु मसीह है, जिसके द्वारा ही हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो मैं और आप एक ऐसे यीशु मसीह की सेवा करते हैं जो सचमुच में जिंदा है। मुझे अच्छा लगेगा इस बात को बताने के लिए कि जब मैं लखनऊ में थी, जब मेरा छोटा बड़ा वाला बेटा पैदा हुआ, मैं दूध लेने जाया करती थी। वहां पर एक दूसरी कौम का आदमी था जो गाय बैल भैंस पालता था, और मैं दूध लेने के लिए बैठी, मुझे अच्छा लगता था उससे बात करने के लिए। तो एक दिन कहने लगा कि मैडम आप अपने यीशु मसीह पर बहुत विश्वास करते हैं। मैंने कहा हाँ भाई। बोले हम भी बहुत विश्वास करते हैं अपने ईश्वर पे। हमने कहा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैंने कहा कि फिर वो मुझे कहने लगा लेकिन आपको मालूम है कि हमारे जो गुरु थे उन्होंने बहुत लोगों की सेवा करी, लेकिन लोगों ने उनके साथ बुरा किया। मैंने कहा ठीक वैसे यीशु मसीह के साथ भी हुआ, उन्होंने बहुत सारे लोगों की भलाई करी, लेकिन बहुत सारे लोग उनके खिलाफ हो गए। फिर कहने लगे कि उनको बहुत लोगों ने पत्थरवाह किया, उनको मारा और उनको मार डाला। मैंने कहा यीशु मसीह को भी सलीब पे चढ़ा दिया, कोड़े लगाए, जबकि वो गुनहगार नहीं था। मैंने कहा फिर आगे क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, उनको दफना दिया। मैंने कहा यीशु मसीह को भी दफना दिया। फिर मैंने उसको पूछा फिर आगे क्या हुआ? कहने लगा उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने कहा उसके बाद कुछ हुआ कि यीशु मसीह 3 दिन के बाद मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया। दिस इज द ग्रेटेस्ट टेस्टिमनी इन द वर्ल्ड व्हिच वी कैन स्पीक टू अदर पीपल। हमारे पास अगर बोलने के लिए कुछ नहीं है तो अगर हम इतना ही बता दें कि दुनिया में किसी के भी पास, किसी भी लोगों के पास ऐसी गवाही किसी देवी देवता के पास नहीं जो मेरे और आपके पास है। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उस गवाही के द्वारा, उसके खून के द्वारा, उसकी कुर्बानी के द्वारा, उसके कोड़े खाने से मैं और आज आप जीवित हैं, इसलिए कि उसके जी उठने की सामर्थ का कब्जा मेरे और आपके ऊपर होता है। मैं विश्वास करती हूँ भजन संहिता 118 उसके 18वीं आयत में लिखा है कि मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और जीवित रह के परमेश्वर के कामों की चर्चा करता रहूंगा। आज मैं और आप जीवित है इसलिए नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए, पर लिखा है कि हाय उन पर जो परमेश्वर के बारे में बात नहीं करते हैं। मुझ पर आपके ऊपर तौबा की जिंदगी हो जाएगी अगर मैं और आप परमेश्वर के काम को नहीं करते
हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब कुछ चीजें खुदावन मुझे बताता है और मन में मैं उसे छिपा लेती हूँ, मैं सोचती हूँ शायद इसे बुरा लगेगा, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ खुदावन चाहता है कि मैं और आप उस चीज को बताएं। आई मेक श्योर, मैं हर दिन के दिन में एक बार ये तय करती हूँ कि किसी भी एक आदमी को खुदावन के बारे में बताऊंगी और उनसे बताऊंगी कि मैं एक विश्वासी हूँ। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि खुदावन ने मुझको और आपको अपने हाथों से बनाया है। मैं आपको एक वर्ष की तरफ ले जाती हूँ जो मेरी जिंदगी की वर्ष है, जिसके बारे में मैं सोचती हूँ तो मेरी आत्मा हिल जाती है। जिस प्रकार से अभी आप लोग प्रार्थना कर रहे थे एक बच्चे के जन्म के लिए, मुझे लगता है कि ये कंफर्मेशन था मेरे लिए कि खुदावन ने मुझे ये वचन दिया कि मैं आपके सामने बोऊं। और मैं चाहती हूँ कि हमारी हर एक बहनें, बच्चियां, माताएं, पिता जो भी यहाँ पर है, हर एक व्यक्ति इस अध्याय को रोज पढ़े और अपने अंदर परमेश्वर की रूह को ले ले, उसकी सांसों को अपने अंदर बहने दे, उसके खून को अपने अंदर बहने दे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं ऐसा करती हूँ तो खुदावन का हाथ ऐसा लगता है जैसे मुझे आकर अपने गले से लगा ले रहा है और मैं आत्मा में भर जाती हूँ। और ये काम मैं रोज करती हूँ और रोज कहती हूँ कि खुदा बाप, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, मैं आप तीनों का स्वागत करती हूँ। आंखें खुलते ही मेरे मुंह से ये निकलता है, फिर मैं अपनी किचन की तरफ जाकर खिड़की की तरफ देखती हूँ और कहती हूँ खुदावन, तूने इस जमीन और आसमान को अपने शब्दों से बना लिया है, तूने मुंह से शब्दों को निकाला और चीजें बनने लगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक बड़ा ग्लोब मेरे सामने घूमने लगता है। परमेश्वर मुझे पूरी दुनिया दिखाने लगता है कि ये मेरे हाथों की बनी हुई है। और तब मैं कहती हूँ खुदा बाप, तू मेरा खुदा है, तू किसी और कौम का खुदा नहीं, पर मैं तेरी कौम की हूँ, क्योंकि तूने मुझे अपने हाथों से बनाया है। वरन लिखा है कि उसने मुझे अपने हाथों से सिरजा है। अगर आप वचन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, पर मैं आज आपको एक गहराई में उतारना चाहती हूँ। वो उसमें लिखा हुआ है, भजन संहिता 139 अगर आप निकाल लेंगे तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, जहां पर लिखा हुआ है भजन संहिता 139, साम्स 139, भजन संहिता 139, उसकी 12वीं आयत को, अगर उर्दू की बाइबल किसी के पास है, 13वीं आयत को, अगर उर्दू है तो ठीक है, नहीं तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। हिंदी में 39 का 13, 139:13। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। यस, थैंक यू। उर्दू में अगर देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है उर्दू में कि तूने मेरी माँ के पेट में मुझे सूरत बख्शी है, एक सूरत। और बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि उसने अपने स्वरूप में, अपनी सूरत में हमें अपने हाथों से सिरजा है। बल्कि मैं आपको बताऊं, एक बाइबल में ट्रांसलेशन में लिखा है कि तूने मेरी बुनाई करी है। बुनाई करना, एक फंदे से दूसरा फंदा मिलाना, एक फंदे को दूसरे के साथ अटकाना, ये केवल महिलाएं जानती है जो इस काम को करती हैं। मैंने भी बहुत सिलाई करी है। मैं और आप, हम उसको, परमेश्वर के बारे में अगर हम देखें तो लिखा है कि उसने मेरी और आपकी बुनाई करी है, सिला है। इसका मतलब हमारा कोई वजूद नहीं था, हमारी कोई पहचान नहीं थी, हमारी कोई सूरत नहीं थी, हमारा कोई शेप नहीं था, शरीर नहीं था, हमारी हड्डियां अलग थी, हमारी नसें अलग थी। लेकिन लिखा है कि तूने मेरी बुनाई करी, और लिखा मेरे मन का स्वामी, माय मास्टर, बनाने वाला, सब कुछ तू है। और फिर यहाँ पे लिखा है कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। अगर मैं और आप इस बात को जान लें कि परमेश्वर ने मुझको और आपको बहुत अद्भुत तरीके से रचा है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी और आपकी जिंदगी शुक्रगुजारी से भर जाएगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, भजन संहिता अगर आप 139 का अगर पहले ही आयत पढ़ेंगे तो लिखा है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। वो मुझको आपको जांचता है, हमारा उठना बैठना, हमारा बात, जिस प्रकार से हम पाठशाला में हम लड़कियों को या हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को हम जांचते हैं, हम उनके बारे में उनसे बातचीत करते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये वो समय है जब बाइबल में लिखा हुआ है कि हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। ऑलरेडी एग्जामिनेशन इज ओवर। परमेश्वर ने एग्जाम जो हमको जो चेक करना चाहता था,
उसने वो सारी चीजों को जांच कर हमको एक प्रकार का सर्टिफिकेट दे दिया है, हम उसके टेस्ट में पास हो गए हैं। इसलिए मैं और आज आप उसकी हुजूरी में बैठे हैं ताकि हम उसकी इबादत कर सके, हम उससे बातचीत कर सके, हम उसकी आवाज को सुन सके, हम पहचान सके कि वो आज हमसे क्या कहना चाहता है। दूसरी बात जो वो कहता है कि तू मेरा उठना बैठना जानता है। He knows us very well। हम कहाँ पर जाकर बैठते हैं, हम कहाँ पर जाकर उठ रहे हैं, हम कहाँ पर जाकर हम क्या क्या काम करते हैं। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, आगे लिखा हुआ है कि मेरे चलने और लेटने को तू भली भांति छानबीन करता है। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग गलत जगह लेट जाते हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर चलने फिरने लगते हैं, पर लिखा है कि तू मेरे चलने और मेरे लेटने को, मेरे सोने को, मेरे आराम करने की जगह पर भी तू वहां पर हाजिर रहता है, क्योंकि वो चाहता है, क्योंकि वो मुझसे और आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। ही इज अ लवर ऑफ आवर सोल, और वो हमसे प्यार करता है, इसलिए उसकी दृष्टि, उसकी नजर मेरी और आपकी ओर लगी रहती है। अगर आगे की आयत में हम देखेंगे तो लिखा है, चौथी आयत में भजन संहिता 139 की चौथी में लिखा है कि मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं कि जो तू पूरी रीति से ना जानता हो। इसके पहले कि हम गुस्सा करें, इसके पहले कि हम किसी से कोई गलत बात बोले, इसके पहले कि परमेश्वर के अनुसार उसने हमें आशीष देने के लिए बुलाया है, हम गुस्से में बहुत सारी बातें कह जाते हैं, किसी के खिलाफ बोल जाते हैं, और हम सोच भी लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि इसके पहले कि मैं कुछ बोलूं, उसे पता है कि मैं क्या बात बोलने जा रही हूँ। ऐसा परमेश्वर, ऐसा प्यार करने वाला, ऐसा लवर मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा। इंसान भी प्यार करता है, बच्चे भी प्यार करते हैं, हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे को प्यार करते हैं, पर ऐसी मोहब्बत जो ये जान ले कि मैं क्या बात करने जा रही हूँ, ऐसी मोहब्बत किसी और ने नहीं करी ही, लेकिन मेरे खुदा ने करी, जिसने मुझे अपने हाथों से बनाया है। और लिखा है कि तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है, और लिखा है कि और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। इसका मतलब है कि उसके स्वर्गदूत, बाइबल में लिखा हुआ है। और अभी पिछले दिनों में मैं अपने घर आ रही थी, एक ओला में बैठी थी, और इतनी भयानक बारिश, ऐसा लगा कि बस दुनिया का अंत हो जाएगा, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। और तब मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी को खुदा के हवाले कर दिया। मैंने कहा, खुदा बाप, मैं आपसे माफी चाहती हूँ, अगर मुझसे कोई गुनाह हुआ है तो मुझे माफ कर देना, और मुझे अपने लहू से धो देना, चाहे मेरा अंत यहीं पर हो जाए। मेरे बच्चे तो घर में हैं, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, अचानक से मेरी कार हवा में उड़ने लगी। मुझे ऐसा महसूस हो गया कि स्वर्गदूतों ने चारों तरफ से मुझे घेर लिया, और स्वर्गदूत उड़ रहे हैं, और मैं अपनी आंख बंद करके उस सीन का, उस दृश्य का आनंद लेने लगी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं बहुत सेकंड्स के अंदर, बहुत मिनटों के अंदर अपने घर सुरक्षित पहुंच गई। मैं ताज्जुब करने लगी, मैंने कहा, खुदा बाप, यू आर सो गुड टू मी, यू आर सो गुड टू मी, और मैं चाहती हूँ कि मैं तेरे प्रति वफादार बनी रहूं। मैं बताना चाहती हूँ, उसके बाद ऐसा लिखा है कि उसमें आगे लिखा हुआ है कि अगर मेरे मुंह से धन्यवाद, लिखा है कि ये जान, यह मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं। और आगे ऐसा भी लिखा हुआ है कि यदि मैं कहूं कि अंधकार में छिप जाऊंगा, तो मेरे चारों ओर का रात का अंधेरा जो है, और फिर आगे लिखा है कि अंधकार और उजियाला तो तेरे लिए सब कुछ एक सा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, 13वीं आयत में लिखा है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, उसने मुझे बनाया है। अब खास बात, जिन लेडीज की प्रेगनेंसी है, जो बच्चे डिलीवर करने वाले हैं, ध्यान से सुन ले, ये काम आपका नहीं, ये परमेश्वर का है। लिखा है कि मैं 14वीं आयत में लिखा है कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। उसने मेरी और आपकी रचना किस प्रकार से की है, आगे की आयतों में लिखा हुआ है, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, और इसे भले बाती मैं जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता था और पृथ्वी के नीचे रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। आई क्लेम विक्ट्री ओवर दैट डिलीवरी। हम सब मिलकर इस बात को कहेंगे कि वो डिलीवरी नॉर्मल होने पाए, और बच्चा भी पूरी तरह से नॉर्मल पैदा हो जाए। हमारे खुदा के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि ये डिलीवरी जो होती है, ये हड्डियां जो होती है बच्चे की, ये परमेश्वर के हाथ में होती है, परमेश्वर उसे जोड़ता है। लिखा हुआ है कि मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे गए थे। बहनों, बच्चों, मेरे और आपके बारे में पैदाइशी के पहले परमेश्वर ने अपनी पुस्तक में लिख लिया है।
जब मैं सुबह प्रार्थना करती हूँ, मैं कहती हूँ, खुदा बाप, जमीन आसमान को तूने शब्दों से बनाया है, पर तूने मेरी माँ के पेट में कई साल पहले, 60 साल पहले तूने किस मकसद से मुझे रचा था। मेरी माँ भी नहीं जानती थी कि मैं कहाँ रहूंगी 60 साल के बाद, पर मैं खुदा का धन्यवाद करती, इन 60 सालों में उसने मुझे नहीं छोड़ा। सारी तकलीफों के बावजूद भी आज भी मैं अपनी माँ को याद करती हूँ और कहती, खुदा बाप, अपने माँ बाप के लिए धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से तू मुझे इस दुनिया में लाया है। मेरी माँ के पेट में रचे जाने से पहले तूने मेरा नाम अपनी जीवन की पुस्तक में लिख लिया था, और लिखा हुआ है, धीरे धीरे मेरे लिए तो हे ईश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उसकी संख्या का जोड़ बना हुआ है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इन तमाम बातों में परमेश्वर ने मुझको कभी नहीं छोड़ा। इस बात का मुझे हमेशा एहसास रहा। भजन संहिता 118:18 में लिखा हुआ है कि मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, और जीवित रह के परमेश्वर के कामों की चर्चा करता रहूंगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम करे। ऐसा बहुत सा समय आया जब मुझे लगा कि मैं शायद मर जाऊंगी, मैं शायद जीवित नहीं रहूंगी, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदावन ने अपने हाथ को बढ़ाकर मेरे आंसुओं को लिखा है कि मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए। भजन संहिता 116 में लिखा है कि मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि उसने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। मैं मृत्यु के वश में था, लेकिन खुदावन ने मुझे छुड़ाकर चट्टान पर खड़ा करा है। ऐसे बहुत सारे मौके आए जब मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदावन यीशु मसीह ने अपने हाथ को बढ़ाकर मुझे छू लिया, मुझे संभाला, मुझे जिंदा रखा। ना केवल मुझे, लेकिन मेरे दोनों बच्चों को संभाला। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मेरी डिलीवरी हो रही थी, ये सिर्फ मैं एनकरेजमेंट के लिए बताना चाहती हूँ, जब पहले बच्चे के समय मेरी डिलीवरी हो रही थी, मुझे डॉक्टरों ने कह दिया था कि आपके ट्विंस बेबी है, एक का सर नीचे है, एक का ऊपर है, हाथ में 1 रुपया नहीं था, घर में सब चीजें अपसेट डाउन चल रही थी, हम लखनऊ में रहते थे, 1 रुपया मेरी जेब में नहीं होता था। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर के पास जाती थी और मैं दुआ करती थी कि खुदा बाप, अगर ये झूठ बोल रही है तो इसका झूठ पकड़ा जाए। वो मुझसे कहती थी कि इन्हें आपकी दो दो सांसें चल रही हैं, 2 हार्ट बीट सुनाई दे रही है, एक ऊपर और एक नीचे। मैं घर आई और करीब 3 तारीख को रात को मेरा टाइम था दुआ करने का, 2:45 बजे का, और मैंने 2:45 बजे उठकर मैंने परमेश्वर से कहा, मैंने कहा, खुदा बाप, मैं तो नहीं जानती कुछ भी, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो सिर्फ तुझे अपना प्रभु जाना है, और ये बच्चा तूने मुझे दिया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पास 4 साल से बच्चे नहीं थे। हमने एक हीलिंग कैंपेन अटेंड करी लखनऊ में, असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च की। जब वहाँ प्रार्थना हो रही थी और ब्रदर मार्टी ऊपर उधर आए, उन्होंने प्रार्थना करी, और प्रार्थना के दौरान मुझे महसूस हुआ कि एक बॉल जैसा कुछ रोल होके मेरे पेट से निकल गया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक 9 महीने बाद मुझे मेरा बेटा सैमुअल मिला। मैंने हन्ना की तरह प्रार्थना शुरू कर दी थी। मैंने कहा, खुदा बाप, इसका नाम सैमुअल होगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। मैंने कहा, अगर मेरा खुदा सच्चा है तो मुझे घर में भी डिलीवरी मेरे लिए नॉर्मल करेगा। किसी तरीके से मैं म्युनिसिपल हॉस्पिटल में पहुंची और वहां पर मेरे पास भी 1 रुपया नहीं था। मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदा ने मुझसे वादा किया था कि मैं अपनी सामर्थ तुझे दूंगा। और तब मैंने खुदावन के हाथ को देखा जिसमें एक छेद था, और एक आवाज मेरे पास आई कि मैंने तेरी तस्वीर को अपने हाथों में खोद कर बना लिया है, और तू, तेरी शहरपनाह सदैव मेरे सामने रहती है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, 10 मिनट के अंदर मुझे नॉर्मल डिलीवरी हो गई। मैंने नहीं पूछा कि बच्चा लड़का है कि लड़की है, क्योंकि मेरा सैम जब रो रहा था तो लड़कियों की आवाज में रो रहा था, और बहुत लंबा लंबा खींच रहा था, ऐसा लग रहा था कुछ गाने की आवाज, कुछ धुन, कुछ अलाप गा रहा है। और तब जो आंटी विश्वासी थी वो भागकर मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, पूछोगी नहीं लड़का हुआ कि लड़की? मैंने कहा, आंटी मुझे मालूम है कि बेटा हुआ है, और आप उसका नाम सैमुअल रखना, और ये खुदा उनकी सेवा करेगा। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे का ये विश्वास हो जाए कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, जिसने सभी सारे जमीन और आसमान को बनाया है। उसने मुझको और आपको भी अपने हाथों से सिरजा है, माँ के पेट में रचा है, वरन लिखा है कि बुनाई करी है, वरन उर्दू में लिखा है कि उसने मुझको और आपको सूरत बख्शी है। ऐसा परमेश्वर हु इज अ लवर ऑफ आवर सोल्स, जो हमको मरने नहीं देगा, वरन जिस मिशन के लिए उसने मुझको और आपको पैदा करा है, उस मिशन को वो पूरा करेगा। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए कि खुदावन ने मुझे एक औरत बनाया है, और मुझे उसने जिंदगी दी है, और मेरे द्वारा उसने जो 2 जिंदगियां पैदा करी है, अब ये 2 जिंदगियां और मल्टीप्लाई होंगी, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के पास खींच कर लाएंगी। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि खुदावन भला है और भला करता भी है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि खुदावन ना केवल मेरा, लेकिन
लेकिन खुदावन आपकी भी आत्मा का, आपका भी लवर है, आपकी भी सोल को वो प्यार करता है। अपने बच्चों के बारे में अगर मैं देखूं, मेरे पास हर दिन एक एक गवाहियां हैं, शायद कई साल निकल जाएंगे गवाहियां देते हुए, पर मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि खुदावन ने इस पेंडेमिक में, जब सारी दुनिया में लोग मर रहे थे, लोग मौत का फरिश्ता घरों से लोगों को ढूंढ ढूंढ के निकाल कर मार रहा था, पर मैं धन्यवाद करती हूँ कि खुदावन ने मुझे सुरक्षित रखा, मेरे बच्चों को सुरक्षित रखा। उस बिल्डिंग के अंदर सबको कोरोना हुआ, लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन के बेशकीमती लहू के लिए, जिसे मैंने सीखा है कि रोज अपने घर के चारों तरफ एक एक खिड़की पे, दरवाजों पे यीशु के लहू को लगाती हूँ मैं, और ये कहती हूँ कि दुष्ट की कोई भी ताकत इस घर के अंदर आने ना पाए। और मैं खुदा का धन्यवाद करती इस विश्वास पर आज तक मैं जिंदा हूँ कि यीशु का लहू सामर्थी है, यीशु का लहू मेरी मुसीबतों से बात करता है, मौत से बात करता है। मेरा यीशु का लहू मेरे लिए खड़ा रहता है। मैं धन्यवाद करती हूँ उसके जी उठने की सामर्थ के लिए, उसके कब्जे के लिए, क्योंकि उसके जी उठने की सामर्थ के द्वारा आज मैं और आप जिंदा हैं। अगर वो जी ना उठा होता तो मैं और आप भी यहाँ पर ना होते। पर मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन का कि खुदावन ने ये वचन मुझे दिया कि यू आर माई मास्टर, कि तू मेरा मन का स्वामी है और अपने हाथों से तूने मुझे रचा है। माँ के पेट में, माँ के गर्भ में तूने मुझे सूरत बख्शी है। लिखा है कि उसने मेरी और आपकी बुनाई करी है। आपको पता है, जब स्वेटर्स हम बुनते हैं तो कभी कभी वो स्वेटर्स का अगर एक धागा भी टूट जाए तो पूरा पूरा जो स्वेटर है वो सफर करता है, वो पूरी स्वेटर खराब दिखने लगती है, धागे खिंचने लगते हैं, नुचने लगते हैं। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा खुदा रिपेयरर नहीं है, हमारा खुदा नया बनाने में सक्षम है। उसने मुझको और आपको नया बना दिया है। पुराना जीवन जाता रहा है, पुरानी बातें जाती रही है, उसने मुझको और आपको नया बना दिया है, एक नई सृष्टि दे दी है, एक नई आत्मा से उसने मुझको और आपको दिया है, ताकि मैं और आप जब सड़कों पे चले, जब हम बातचीत करें, जब हम सड़कों पे चले तो हमारी परछाई से लोग चंगे हो जाए। जब मेरी और आपकी आवाज को दूर तक कोई लोग सुने तो वो जिंदा हो जाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, सैम की कल एक अच्छी सी गवाही को वो शेयर कर रहा था कि नागपुर के किसी पास्टर का गाना, उसने जिंदगी तेरे नाम जो गाना है, उस गाने को उसने रिकॉर्ड किया था। और जब वो गाना बज रहा था, इसको ऐसा नहीं लगता था कि इसको कोई डायरेक्शन मिलेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल वो बताने लगा कि जिस पास्टर ने उस गाने को गाया है, वो गाना जब बज रहा था, कहीं पे तो 3 लड़के कुछ अपनी शराब वराब पी रहे थे और वो बहुत डिप्रेशन में थे, और बिल्कुल छोटी सी जगह में बैठ के जब वो गाने को सुन रहे थे, किसी ने गाना लगाया और कोई और गाना बज रहा था पिक्चर का, उसके बाद वो गाना सीरीज में आ गया, यीशु का गाना जब आ गया तो उस गाने को वो सुनने लगे और सुनते सुनते रोने लगे, और उन्होंने तौबा कर ली। और तौबा करने के बाद उसने उन लोगों ने अपनी जिंदगी को खुदा को दे दी। वो चर्च भवन में आ गए और अपनी जिंदगी को गुजारने लगे। तब उस मेरे बेटे को ये यकीन हो गया कि इन गानों में सामर्थ है, इन गानों को गाने से परमेश्वर की महिमा होती है, इन्हें बजाने से पैसा जरूर कम मिलता है, लेकिन इससे जिंदगियां बदल रही है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ इस बड़ी सेवा के लिए। मुझे ऐसा लगता था कि वो चर्च में प्रचार नहीं करता है, क्या मालूम बाइबिल पढ़ता भी कि नहीं पढ़ता है, पर मैं धन्यवाद करती हूँ उसकी जिंदगी के लिए, उसकी गवाही के लिए, जो कल उसने शेयर करी कि उसके गाने बजाने से परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के गले में आत्माएं शामिल हो रही हैं। और मेरा डिजायर है कि खुदावन के बच्चे, हर एक बच्चा गाए बजाए और परमेश्वर की सेवा करे, अपने आप को सरेंडर करे, उसके लिए जो कमिटमेंट मैंने और आपने दिया कि हम उसकी सेवा करेंगे, चाहे किसी भी प्रकार की सेवा क्यों ना हो, झाड़ू ही क्यों ना लगाना पड़े, पास्टर के घर में जाके बर्तन ही क्यों ना मांजना पड़े, ये सारी चीजें मुझको और आपको परमेश्वर के लिए जीते जी करते रहना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए मैं और आप बनाए गए हैं, इसी के लिए मैं और आप सिरजे गए हैं, बिकॉज ही इज अ लवर ऑफ माई सोल। आप अपने आप से जोर से कहें, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, थोड़ी देर में मैं आपके लिए प्रार्थना करने जाऊंगी, आप अपने माइक को ऑन करके इस बात को बोल सकते हैं, ही इज अ लवर ऑफ माई सोल। He is the lover of my soul. मैं He is प्रार्थना Lord of करूंगी, my soul. Lover He is of Lord of my soul. he is the lover of my soul, he is the lover of Lord of my soul. He is Lord of my soul. Jesus. Thank you, Jesus. मैं 2 मिनट आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। हमने अपनी आंखों को बंद करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। Oh, you are so good to us, oh Lord. Lord, Rehebani Arabasi Kobashiri Alarabase. Thank you, Jesus, for Sister Seema, oh Lord.
for her family, O Lord, for her children, O Lord, for her mother and all brothers and sisters, next generation and other generation, O Lord. Thank you, Lord. Every sisters, O Lord, those who have joined here in this group, O Lord. Thank you, Jesus. मैं चाहती हूँ एक हाथ आप अपने सर पे रखें. Thank you, Jesus. पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, आज जितने ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है, किसी वजह से नहीं भी आ पाए प्रभु, हर एक को नाम बनाम आशीष दीजिए. हे जीतने की सामर्थ, तेरा कब्जा इसी समय सिर से लेकर पांव तक होने पाए. सारी बीमारियां जाती रहे, सारी सिकनेस जाती रहे, सारी वे बातें जो तेरी ओर से नहीं है, यीशु तेरे नाम से हम नेस्त नाबूद करते हैं. सिर से लेकर पांव तक हर एक बहन को, हर एक खिड़कियों को, दरवाजों को तेरे लिए, कि तू जय देने वाला परमेश्वर है. और तूने हमारी बहनों को, इस पूरे ग्रुप को, बहुत सारी बहनों को लाकर जोड़ा है और तू बहुत सारों की जिंदगियों में काम करने जा रहा है. हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं. हर एक बीमारी जाती रहे, हर एक डिलीवरी नॉर्मल हो जाने पाए. तेरे फरिश्ते उस बहन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं. ओ प्रभु, तू आशीषित बच्चा है, तू आशीषित बच्चा दे है और अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करने पर है. सारे कॉम्प्लिकेशन यीशु के नाम से नेस्त नाबूद करते हैं. हर एक बहनों को आजादी की आत्मा से जोड़ दीजिए. तेरे वचन में कि हवा का मतलब जीवन होता है. हमें से हर एक को आशीषित जीवन दीजिए. प्रभु, तूने हमें आशीष देने के लिए बुलाया है, श्राप देने के लिए नहीं. प्रभु, अब तक अगर हमने कहीं पर गलतियां करी है तुझे समझने के लिए प्रभु, तो तू हमें माफ कर. एक बार फिर से हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि खुदावन तूने अपने वचन के द्वारा बताया है कि तू हमारा मास्टर है. कोई और हम पर रूल नहीं कर सकता खुदावन, क्योंकि हम तेरे बनाए हुए हैं, हम तेरे द्वारा बनाए गए हैं, तेरे द्वारा रचे गए हैं. और तूने एक बार फिर से हमें उठाकर खड़ा करा है कि हम दुगनी फसल काटने वाले हो सके. प्रभु, एक बार फिर से हम सीमा उसके पूरे परिवार को आशीषित करते हैं खुदावन. चाहते हैं तब तक जब तक जमीन पर है, आखिरी सांसों तक ये बरकतें हम सब बहनों के साथ बनी रहे. धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत समय के लिए जो तेरी ओर से मुकर्रर किया गया. खुदावन, मैं नाचीज हूँ खुदावन, मुझे कुछ नहीं आता. मजबे के अंगारे से मेरी जबान को छू ले, मेरे होठों को छू ले, ताकि तेरी बड़ी महिमा हो सके. यीशु नासरी इस प्रार्थना को आपके मीठे पवित्र नाम से मांगते सुनिए, ग्रहण करिए. आमीन. आमीन. जय मसीह. थैंक यू. जय मसीह. प्रभु का धन्यवाद. परमेश्वर आपको इस्तेमाल करा और परमेश्वर ने अपनी कुव्वत